हाय। आज के इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो वेल्थ क्रिएशन के लिए लिटरली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम स्टॉक मार्केट की वो असली छुपी हुई सच्चाई डिकोड करेंगे जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा इसमें डाइव इन करते हैं। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल, आखिर मार्केट में असली पैसा बनाता कौन है? मतलब हर कोई प्रॉफिट कमाने ही मार्केट में आता है, राइट? लेकिन सच क्या है? सच ये है कि ज्यादातर लोग अपना पैसा गवा देते हैं और बहुत ही कम लोग कंसिस्टेंटली वेल्थ बना पाते हैं। तो फिर डिफरेंस कहाँ है? क्या ये लक है, कोई सीक्रेट स्टॉक टिप है या कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन? जी नहीं, असली डिफरेंस कहीं और है। सारा का सारा खेल माइंडसेट, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी का है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द अल्टीमेट मार्केट ट्रूथ। मार्केट असल में काम कैसे करता है? ये कोई मशीन नहीं है, ये पूरा सिस्टम ह्यूमन बिहेवियर और कुछ कोर इमोशंस पर चलता है। फियर, ग्रीड, होप, पैनिक और एक्साइटमेंट। जब प्राइसेस रॉकेट की तरह ऊपर या नीचे जाते हैं ना, तो ये सारे इमोशंस एक साथ ट्रिगर होते हैं। हर तरफ बस शोर, केओस और हाइप। यही मार्केट की डेली रियलिटी है जो अक्सर फोकस भटका देती है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, इमोशंस वर्सेस स्मार्ट मनी, पर्दे के पीछे का असली खेल। इस क्लासिक ट्रैप को स्टेप बाय स्टेप डीकोड करते हैं। स्टेप 1, कोई स्टॉक अचानक से वायरल हो जाता है। न्यूज़, सोशल मीडिया, हर जगह बस उसी की बात होती है। स्टेप 2, लेट क्राउड यानी आम लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो के चक्कर में आकर एंट्री लेते हैं। स्टेप 3, यहीं पे असली गेम होता है। स्मार्ट मनी एकदम शांति से अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है। और फाइनली स्टेप 4, मार्केट धड़ाम से नीचे आता है और जिन्होंने एक्साइटमेंट में खरीदा था उनमें पैनिक शुरू हो जाता है। अब अक्सर यह सवाल उठता है कि ये स्मार्ट मनी आखिर है कौन। चलिए इसे क्लियर करते हैं। स्मार्ट मनी कोई सीक्रेट ग्रुप या जादुई लोग नहीं है। ये बड़े इंस्टीट्यूशंस, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स और लॉन्ग टर्म थिंकर्स होते हैं। ये वो लोग हैं जो मार्केट को इमोशंस के चश्मे से नहीं देखते, बल्कि प्रोबेबिलिटी और लॉजिक के हिसाब से इवैल्यूएट करते हैं। इन दोनों माइंडसेट्स में जमीन आसमान का फर्क है। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा यही सोचता है कि कौन सा स्टॉक सबसे तेज ऊपर जाएगा, बस रातों रात तेजी चाहिए। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर का सोचने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। वो सोचता है इसमें रिस्क कितना है और बिजनेस कितना स्ट्रांग है। यानी उनका फोकस शॉर्ट टर्म प्राइस पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म बिजनेस क्वालिटी पर होता है। सेक्शन 3, द डेंजरस हाइप ट्रैप। चलिए समझते हैं कि वेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन आखिर है कौन। ये जो फोमो साइकिल है ना, ये बहुत खतरनाक है। स्टेप 1, किसी स्टॉक की मीडिया हाइप एकदम पीक पर होती है। स्टेप 2, लोग बिना कोई रिसर्च किए सिर्फ छूट जाने के डर से ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। स्टेप 3, मार्केट करेक्ट होता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन स्टेप 4 में क्या होता है? लोग डरकर घाटे में उसे बेच देते हैं, यानी लिटरली हाई पर खरीदा और लो पर बेच दिया। यही वो साइकिल है जो लाखों लोगों का पैसा डुबा देती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, पेशेंस। इस शोर शराबे वाले शॉर्ट टर्म मार्केट में पेशेंस लिटरली एक सुपर पावर है। ये वर्ड सुनने में बहुत बोरिंग लगता है, राइट? लेकिन लॉन्ग टर्म वैल्यू कैप्चर करने का यही एक लौता और सबसे सॉलिड टूल है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स इसी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, प्रिडिक्शन वर्सेस प्रिपरेशन, मार्केट की सच्चाई। यहां डिफरेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। एक अमेचर इन्वेस्टर रोजाना भविष्यवाणी करने में लगा रहता है, क्या कल मार्केट गिरेगा, क्या कल क्रैश आने वाला है। इसके उलट एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर कभी प्रेडिक्ट नहीं करता, वो प्रेपरेशन पर फोकस करता है। उसे मालूम है कि फ्यूचर अनसर्टन है, इसलिए वो हर सिनेरियो के लिए अपने सिस्टम्स तैयार रखता है। और वो प्रेपरेशन के सिस्टम्स क्या हैं? डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट और कैश रिजर्व्स। ये वो प्रैक्टिकल सेफ्टी नेट्स हैं जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स अपने लिए बिछा कर रखते हैं, ताकि जब मार्केट गिरे, और वो कभी ना कभी गिरेगा ही, ये तो तय है, तब वो बर्बाद ना हो बल्कि अपने कॉन्फिडेंस के साथ टिके रहें। एक बहुत ही कमाल की बात कही जाती है, मार्केट कभी डायरेक्टली पनिश नहीं करता, बल्कि इन्वेस्टर्स की अपनी गलतियां उन्हें पनिश करती हैं। और वो गलतियां हैं क्या? ओवर कॉन्फिडेंस, जल्दबाजी, लालच और बेवजह का लेवरेज। मार्केट कोई भेदभाव नहीं करता बॉस, वो बस इन गलतियों को बेरहमी से एक्सपोज कर देता है। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, सेक्शन 5, द वेल्थ ट्रांसफर रियलिटी। पैसा आखिर जाता कहाँ है? जरा इस टाइमलाइन को देखिए। डे 1 पर कोई इंसान डेली चार्ट्स देखकर बस थ्रिल और क्विक डोपामाइन ढूंढ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईयर 1 से कोई लगातार स्ट्रॉन्ग बिजनेस को समझकर कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्ट कर रहा है,
ईयर 5 आते आते दोनों की वेल्थ में जो गैप होगा ना, वो मैसिव होगा, क्योंकि पैसा कभी भी स्पीड से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनता है। बॉटम लाइन ये है कि ट्रू इन्वेस्टिंग हमेशा बोरिंग होती है। मार्केट एंटरटेनमेंट बहुत महंगा पड़ता है। सच्चाई तो ये है कि बहुत से लोग डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करने की बजाय मार्केट को सिर्फ डेली थ्रिल और एंटरटेनमेंट की तरह कंज्यूम कर रहे हैं। अनुशासन बोरिंग है, पेशेंस बोरिंग है, लेकिन असली वेल्थ वही है। इसलिए एक बहुत ही बड़ा और प्रोवोकेटिव सवाल उठता है, क्या मार्केट को एक क्विक मनी मशीन की तरह ट्रीट किया जा रहा है या फिर एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप सिस्टम की तरह? क्योंकि मार्केट का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि ये बस एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इमोशनल और इम्पेशेंट लोगों की जेब से पैसा निकालकर डिसिप्लिन्ड और पेशेंट लोगों को ट्रांसफर कर देता है। जिस दिन फोकस रातों रात अमीर बनने से हटकर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर शिफ्ट हो जाता है ना, असली इन्वेस्टिंग बस उसी दिन से शुरू होती है। पूरा गेम पलट जाता है। अगर आज के इस एक्सप्लेनर से कुछ भी नया और वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस हाइप ट्रैप से बच सकें। सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।